हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और उसी तरह कालीपुर नामक एक छोटे से गांव में एक खौफनाक रहस्य छुपा था। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति ने उस पुराने हवेली से जुड़े किस्से सुने थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां से लौटने वाला कभी भी जीवित नहीं रहता। अध्याय 1, गांव का अजीब अतीत। कालीपुर का इतिहास खून से लिखा हुआ था। 100 साल पहले गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपनी हवेली में बड़ी पार्टी कर रहे थे। लेकिन उसी रात उनकी पत्नी और बेटी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। अगली सुबह ठाकुर को पागल हालत में पाया गया और हवेली में उनकी पत्नी और बेटी के शरीर गायब थे। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते थे कि हवेली में अजीब परछाइयां और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अध्याय 2, युवाओं की टोली। कहानी वर्तमान में आती है, जब गांव में एक समूह युवाओं का था जो हर डर को चुनौती देने में विश्वास रखता था। इस टोली में अर्जुन, निशा, रोहित और कृतिका थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युवा जोश के आगे उनकी बात कोई मायने नहीं रखी। अध्याय 3, हवेली का पहला कदम। रात का समय चुना गया, क्योंकि यही वह समय था जब हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। चारों दोस्त एक टॉर्च और मोबाइल फोन लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अध्याय 4, रहस्यमयी घटनाएं। अर्जुन ने दीवार पर टॉर्च मारी, जहां खून के धब्बे दिखाई दिए। निशा ने डरते हुए कहा, ये खून, ये ताज़ा है। तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब हवेली में रहस्यमयी घटनाएं शुरू हुई। कहीं से रोने की आवाजें आने लगी, दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। रोहित ने साहस करके कहा, हमें बढ़कर हर कमरे की जांच करनी चाहिए। अध्याय 5, अलगाव और रहस्य का खुलासा। जैसे ही चारों ने अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू किया, अजीब घटनाएं बढ़ गईं। कृतिका को एक पुराने आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन ने एक कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, जिस दिन हवेली के सभी कमरे खोल दिए जाएंगे, उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। निशा को तहखाने से किसी के बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अध्याय 6, मौत का सामना। तभी रोहित की चीख सुनाई दी। सभी उसके पास दौड़े, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। केवल दीवार पर खून से लिखा हुआ था, 1 हो चुका है, 3 बाकी हैं। अर्जुन, निशा और कृतिका ने समझा कि यह एक शापित खेल है, जिसमें उन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अध्याय 7, अंतिम रहस्य। अर्जुन को डायरी में एक मंत्र मिला, जो उस आत्मा को शांत कर सकता था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए सभी कमरों की जांच करनी जरूरी थी। जब तीनों अंतिम कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रोहित अधमरी हालत में पड़ा है। अचानक वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई और बोली, तुम सब मेरे पति के पाप का हिस्सा हो, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अध्याय 8, मौत और मुक्ति। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली कांपने लगी। आत्मा ने दर्द भरी चीख मारी और अंततः गायब हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अर्जुन और कृतिका बच गए, लेकिन निशा और रोहित की आत्मा हमेशा के लिए हवेली में फंसी रह गई। अंतिम शब्द। कालीपुर की हवेली आज भी खड़ी है, और लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं।